अजीज दोस्तों, यलगार यलगार का मतलब आपको पता है कि पूरी एक फौज हमला कर देती है, पूरी की पूरी। जब चंगेज़ खान कहीं हमला करता था तो वो ऐलान करता था यलगार, और फिर यलगार होती थी ठक करके। कल स्पेन में यलगार हुई। 30,000 मोरक्कन्स मोरक्को से कश्तियों में बैठ के स्पेन आ गए। कोई रोकने वाला नहीं था। बीचेस इस वक्त इतनी गर्मी है कि बीचेस फुल हैं टूरिस्ट से। टूरिस्ट बेचारे सब भागे। स्पेन के लोग चीख उठे कि आर्मी भेजो, क्योंकि मुसलसल कश्तियां आ रही हैं पूरी एक फौज की तरह, और कोई रोकने वाला नहीं। और स्पेन का बेगैरत प्राइम मिनिस्टर जो गज़ा गज़ा करता रहता है, वो कहता है नहीं, मैं आर्मी नहीं भेजूंगा। मुझे मलिका इज़ाबेल याद आई। मलिका इज़ाबेल ने 1492 में स्पेन में आखिरी मुस्लिम खिलाफत अंदालूसिया में, अंदलस कहते हैं जिसको, अंदालूसिया जो आज कहलाता है प्रोविंस है, उसमें मुस्लिम खिलाफत आखिरी जो थी 1492 में मलिका इज़ाबेल ने उसको शिकस्त दी थी। और जिस तरह मुसलमानों ने जब स्पेन पे हमला किया था तो क्रिश्चियनों को उस वक्त ये 2 राइट दिए थे। जैसे कश्मीर में जाते थे टेररिस्ट तो या तो कन्वर्ट हो जाओ, जजिया दो, या मार दिए जाओगे। तो इज़ाबेल ने 2 राइट दिए थे, क्योंकि मुसलमानों ने भी स्पेनियों को यही 2 राइट दिए थे कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या मार दिए जाओगे। तो इज़ाबेल ने इनको कहा, मुसलमानों को जब फतह कर ली, कि या तो वापस ओरिजिनलिटी यानी क्रिश्चियनिटी की तरफ आ जाओ, नहीं तो शिप खड़ा है, सारे शिप में भर के जाओ, हम तुम लोगों को मोरक्को भेज देंगे। और फिर कई कहानियां हैं उस हवाले से कि फिर शिप जब समंदर में बीच में था तो उसको डुबो दिया। मुख्तलिफ कहानियां हैं। वो मलिका इज़ाबेल थी जिसकी वजह से स्पेन बचा रहा। लेकिन अब ये जो पेद्रेस है, जो प्राइम मिनिस्टर स्पेन का, वो इमिग्रेशन खोली है। इसने इमिग्रेशन खोली है कि हमें इतने हज़ार लोग चाहिए। उस इतने हज़ार लोग में 90% मुसलमान हैं। पूरे यूरोप से इलीगल पाकिस्तानी भाग के स्पेन पहुंच गए हैं, जाली पेपर बना के इमिग्रेशन जमा कराई हुई है। और ये 30,000 यार, और अभी तो आ रही हैं कश्तियाँ, इनको कोई रोक नहीं रहा। एक को जर्नलिस्ट ने पूछा आने वाले को कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उसने कहा मैंने ऐसे दरअसल मोरक्को में कत्ल हो गया था तो मैं अपनी जान बचा के यहाँ भाग आया हूँ। कातिलों को, डाकुओं को, और इनमें एक भी औरत नहीं है, एक भी लड़का बच्चा नहीं है, बूढ़ा नहीं है, सब यंग जनरेशन, सारे फारिक चोर डाकू। जब मैं नया नया बेल्जियम आया था तो वहाँ कुछ अरसे में ही मैंने एक ऑब्जर्वेशन की थी कि जितना भी चरस बेचता है ना सड़कों पे गलियों में, या 1 ग्राम की हीरोइन बेचता है, वो मोरक्कन, अल्जेरियन, ट्यूनीसियन, नॉर्थ अफ्रीकन, जितना भी ये जो मोरक्कन, अल्जेरियन, ट्यूनीसियन, ये अपना माल जो खरीदते थे, ये ड्रग्स होलसेलर से, वो होलसेलर होते थे तुर्किश। और होलसेलर तुर्किश जिससे खरीदते थे, जो स्मगलर्स लेके आते थे, वो पाकिस्तानी। एक और बात मैं बता दूं, याद आई तो, कि मैं 91 में एक कार वॉश पे काम करता था। पेट्रोल पंप होता था, पेट्रोल पंप के साथ एक कार वॉश होता था। तो फराद खान था उसका नाम। तो वो पाकिस्तान का पेशावर से या मर्दान से या कहीं से था। पता चला उसके पता नहीं 30-40 पेट्रोल पंप थे और ये वो। फिर मैंने काम किया एक और कार वॉश पे आज़म खान के। तो वहाँ मुझे ये पता चला कि ये 5 भाई थे, ये सब हीरोइन लेके आए थे, जिसमें 3 भाई हीरोइन निकाल के आ चुके थे, तो इसलिए वो मिलियनर पहले दिन से, और इन्होंने ये पेट्रोल पंपों के बिजनेस खोल लिए। आज़म खान, मौज़म खान, फराद खान। और 2 भाई पकड़े गए थे, तो वो हॉलैंड में जेल में थे 27 साल के लिए। तो इस पे
मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी स्मगलर, पाकिस्तानी ड्रग्स स्मगलिंग में दुनिया में सबसे मशहूर हैं। अजीज दोस्तों, ये माइग्रेंट्स हैं, मैं इनके खिलाफ क्यों हूँ? इसलिए हूँ कि पेरिस में एक मुजाहिद छुरा लेके औरतों के पीछे भागता है और 3 औरतों को जख्मी कर देता है, जिसमें एक प्रेग्नेंट थी। और जब इसको पकड़ा गया तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था ये करने के लिए, तो मैं तो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहा था। इसके बाद अब्दुल बालूत, इसने जर्मनी में एक प्राइड पैरेड हो रही थी, यानी गे और लेस्बियन की, LGBTQ, उस परेड पे गाड़ी चढ़ा दी। कई लोग मारे गए और बेशुमार जख्मी हुए। उसने भी कहा, अल्लाह अकबर का नारा लगाया। और ये जर्मन पुलिस की मैं क्या बदबख्ती कहूँ कि ये जर्मनी में पैदा हुआ और फिर जर्मनी में जुर्म इतने कर लिए कि डर के लेबनान भाग गया। तो जर्मन पुलिस की रिक्वेस्ट पे लेबनान ने इसको अरेस्ट करके वापस जर्मनी भेजा। तो जर्मनी में इसको जेल में भेजने के बजाय इसको साइकियाट्रिस्ट के ज़रिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, जहाँ से ये भाग के आया और इस तरह कत्लेआम किया। आप मुझे ये बताएं, और ये लेफ्ट का इकोसिस्टम का जो मीडिया है वो खबर ये दे रहा था कि एक गाड़ी चढ़ गई LGBTQ प्राइड परेड में। गाड़ी क्या ऑटोमेटिक चल रही थी, गाड़ी चढ़ गई। अजीज दोस्तों, तीसरा वाकया, ये 3 दिनों में 3 वाकयात हुए थे। न्यूयॉर्क में एक आदमी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए यहूदियों को कत्ल करता है छुरियों से। और ये न्यूयॉर्क के बदबूदार मेयर ममदानी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो आदमी अल्लाह अकबर के नारे लगा के कत्लेआम कर रहा था। और खौफ का आलम यह है कि ब्रेडफोर्ड में एक प्राइड इवेंट होने वाला था LGBT का, कैंसिल कर दिया। मतलब खतरा है तो जो खतरा का बाइस है उनको निकालो ना इधर से। लेकिन नहीं, यहाँ पे इनका सिस्टम खराब है। स्पेन, यहाँ पे UK का, हर जगह का देख लें। डेनमार्क ने रेफ्यूजीज को, अजाइलम सीकर्स को जो बेनिफिट के पैसे मिलते थे ना, वो बंद कर दिए। उसने कहा नहीं, रेफ्यूजीज पैसा नहीं ले सकते। 71% अजाइलम कम हो गई डेनमार्क में। अब आप कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ, तो अजीज़ दोस्तों ये देखें, इनका सिस्टम खराब है। इनके लीडर्स ने बर्बाद कर दिया है यूरोपियन कंट्रीज़ को। ट्रंप इस मामले में सही कहता है और एलन मस्क भी सही कहता है। एलन मस्क ने कहा है कि बहुत जल्द एक वक्त आएगा कि सिविल वार शुरू होगी UK के ओरिजिनल रेसिडेंट्स और माइग्रेंट्स के दरमियान। I don't think there's any racism there. Are you anti-Muslim? I am. I'm against having if people are coming to a country with antithetical views. I am against that. I'm against that. You know, I'm against. I'm against rape and murder. I'm against the imposition of rules and laws that are contrary to what we've come to accept in the West. And I think it's a crying shame that the sort of traditional media, like you, don't recognize this. Why should you be able to shape European politics? Wasn't you not what you said? Civil war in Britain is inevitable, and Yes, then if current trends continue, it is. why? Well, if you have a large
and growing, rapidly growing group of people whose beliefs are antithetical to Western beliefs. At some point, there will be a reckoning. They will try to implement their views, and those who oppose it will oppose it, and that's what you call civil war. And obviously, this is the trend. And you absolutely do live in a cloistered existence. And if you'd like, we can go on a tour of Britain. Sure. And we I'd can go be on a very walking happy tour. to come on a tour of Britain. And you will see You for come yourself. see my country. और ये सिविल वार कोई रोक नहीं सकता। अजीज दोस्तों, जाहिर है 50,000 आदमी हैम्पशायर इलाके में सालाना जलसे में जमा होते हैं तबलीगी इज्तिमा में। 60वां कन्वेंशन था ये इनका, जबकि अभी एक तबलीगी इज्तिमा कैंसिल कराया था टेररिज्म के उस पे। अब ये बुरके वाली कहती है कि हम लोगों को यूके छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर इस्लामोफोबिया कंटिन्यू रहा। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को ऑफर देनी चाहिए कि जो भी यूके छोड़ के जाना चाहता है हम टिकट देते हैं, जाओ भाई, दफा हो इधर से। और अजीज दोस्तों, आजकल यहाँ पे स्पेन और फ्रांस में जंगलात में आग बहुत लगी हुई है। उस आग के नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हद से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये मैं पिछले 36 साल से यूरोप में हूँ, मैंने ऐसी आग नहीं देखी। और ये बताया जा रहा है कि ये जानबूझ के आगें लगाई जा रही हैं। ये एक वीडियो वायरल है, ऐसे कई लोगों ने, वो क्या है, जैसे ये किसी ने कहा है कि साउथ वेस्ट फ्रांस में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि कई लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनको आग जानबूझ के लगाने पे गिरफ्तार किया, और वो कह रहे थे कि हम लोग फ्रांस से नफ़रत करते हैं। इसी तरह स्पेन में एक आदमी ने 15 जगह पे आग लगाई। अजीज़ दोस्तों, ये सिविल वार नहीं तो और क्या है। ये जितने वाक़यात मैंने आपको बताए, ये सिविल वार नहीं तो और क्या है। यूके की कोर्ट ने एक आदमी को उम्र कैद की सज़ा दी है, मैनचेस्टर में पैदा हुआ पाकिस्तानी ओरिजिन। इसने 2006 में टेररिज्म की थी यूके में। इसने ये जिहादुल शमी नाम के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था, और मैनचेस्टर में इसने ब्रिटिश फोर्सेस के ख़िलाफ़ टेररिज्म करने की कोशिश की थी। अजीज़ दोस्तों, ये है इस वक्त यूरोप का हाल, और कहाँ जाके ये मामलात रुकेंगे ये समझ में आ नहीं रहा। यूरोप अब रहने के काबिल नहीं रहा। तो आप कहोगे जाओ भाई कहीं और चले जाओ, तो पाकिस्तान से तो लाख दर्जे बेहतर है अभी भी। और अभी भी हम एक उम्मीद रखते हैं कि तब्दीली आएगी इधर भी। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।